दुनिया में हर कौम की अपनी अपनी रिवायात हैं और इन्हीं रिवायात से हमारे रोजमर्रा के खाने जुड़े होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म के खाने पसंद करते हैं, मगर कुछ खाने ऐसे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में ना सिर्फ नापसंद किया जाता है बल्कि उन्हें खाने का तसव्वुर करना भी गलीज समझा जाता है। लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां खाना खाने के लिए कोई नखरा नहीं किया जाता और रुए जमीन पर पाए जाने वाली तकरीबन हर जी रूह को खाने से गुरेज नहीं किया जाता। ये है चाइना में मौजूद गोश्त की सबसे बड़ी मार्केट। ये दुनिया की एक ऐसी मार्केट है जहां आप किसी भी किस्म का गोश्त खरीद सकते हैं। बड़े पैमाने पर फैली हुई इस मार्केट में लोगों के लिए मुख्तलिफ हशरात जैसे लाल बेग, कनखजूरे और बिच्छू भी दस्तयाब हैं। बात सिर्फ हशरात पर ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यहाँ अजदहा, सांप, चूहे, बिल्लियों और कुत्तों का गोश्त भी बहुत मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होता है। अगर सी फूड की बात करें तो यहाँ मछलियों के अलावा आपको मगरमच्छ का गोश्त भी बआसानी मिल सकता है, जिसे चाइनीज बहुत शौक से खाते हैं। तमाम इकसाम के गोश्त में कुत्ते के गोश्त को चाइना में सबसे ज्यादा लजीज और मरगूब समझा जाता है और कुत्तों का गोश्त यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है। हर साल 21 जून को चाइना में गर्मियों के आगाज पर एक मेला सजाया जाता है और ये मेला जनूबी चीन में लगाया जाता है, जहां लीची और कुत्ते का गोश्त रिवायती तौर पर खाया जाता है और इसी मुनासबत से इस त्योहार का नाम भी लीची एंड डॉग मीट फेस्टिवल है। इस त्योहार में तकरीबन 10,000 कुत्ते गोश्त के मकसद के लिए इस मेले में मार दिए जाते हैं। कुत्तों से लगाव रखने वाले और जानवरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमों ने इस मेले के खिलाफ काफी आवाज उठाई और कई बार एहतजाज किए, लेकिन ये सब बेसूद रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे दूसरे जानवरों के होते हुए आखिर कुत्ते के गोश्त का ही इंतखाब क्यों किया जाता है। इस बारे में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले हम अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बने हुए निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आप तक पहुंच सके। बात दरअसल ये है कि कुत्ते का गोश्त खाना चीन में एक कदीम रिवायत है। जब हम तारीख के औराक को पलटते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि जनूबी चीन में कुत्ते का गोश्त खाने के आसार 1700 साल कबले मसीह में ही मिलना शुरू हो जाते हैं। कदीम चीन में कुत्तों को घर में रखने के 3 ही मकसद हुआ करते थे, या तो उसे रखवाली के लिए रखा जाता, या उसे शिकार के मकासद हासिल करने के लिए, और या फिर इसलिए रखा जाता कि उसे काट कर खाया जा सके। अगरचे कुत्ते का गोश्त खाना बुनियादी तौर पर शुमाली चीन की रिवायत है,
لیکن یہ روایت 6 صدی عیسوی میں جنوبی چین میں بھی عام ہو گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ شمالی علاقہ جات سے جب لوگوں نے جنوبی چین کا رخ کیا تو وہ اپنے ساتھ اپنی تمام روایات بھی اس ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں لے کر آئے، جس میں کتے کا گوشت کھانا بھی شامل تھا۔ کتا اور کتے کا گوشت قدیم چین میں ایک اہم تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ مردوں کو ان کے کتوں کے ساتھ ہی دفن کرنا ایک عام روایت تھی۔ ایسا کرنے سے قدیم چینیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ کتا دوسری دنیا میں بھی اس شخص کے ساتھ ساتھی کے طور پر موجود رہے گا۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم چین میں کتا بہترین دوست یا بہترین خوراک سمجھا جاتا تھا۔ کتے کا گوشت کھانا صرف چین تک محدود نہیں تھا، بلکہ کچھ صدیوں پہلے تک کتے کا گوشت امریکہ، افریقہ اور یورپ کے کچھ علاقوں میں بھی کھایا جاتا تھا۔ جرمنی میں کتے کا گوشت 20ویں صدی کے آغاز تک کھایا جاتا رہا اور 1996 میں سوئٹزرلینڈ کے کچھ علاقوں میں کتے کے گوشت کو ریسٹورانوں میں بھی پیش کیا جاتا رہا۔ کتے کا گوشت جنوبی کوریا، شمالی کوریا، ویتنام اور چائنا میں بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے، اور ریکارڈ کے مطابق ان ملکوں میں ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ کتے کھائے جاتے ہیں۔